Good morning, students. Welcome back in my class, Physics by Ankit sir. In this lecture, we will discuss about heating effect of electric current. It means when current flow in a wire, then it produce heat energy. This is called heating effect of electric current. ठीक है, यानी किसी वायर में अगर सपोज ये वायर है, इसमें करंट फ्लो करवा रहे हैं, तो क्या होता है, करंट जो फ्लो करता है तो इसका सम पार्ट ऑफ द एनर्जी है जिसमें जो एनर्जी ये मूव कर रहा है, ठीक है। तो इसका जो एनर्जी है सम पार्ट, वो क्या हो जाएगा, हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस फिनोमेना को बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्लियर हो गया सबको ये पॉइंट? ठीक है, व्हाट इज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? लिखिए, व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू ए वायर, देन व्हाट हैपन, देन ए पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, यानी इलेक्ट्रिक एनर्जी का कुछ जो पार्ट है कन्वर्ट हो जाएगा, इज कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी। यानी कि जैसे करंट मूव कर रहा है, करंट मूव करने का मतलब क्या मूव करेगा, इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, है ना। करंट मूव करने का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, इसका मतलब उसके पास कुछ एनर्जी होगा। इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, इसके पास क्या होगा, कुछ एनर्जी होगा। तो ये जो एनर्जी है, सम पार्ट ऑफ द एनर्जी है, वो इलेक्ट्रिक एनर्जी से जो मेरा एनर्जी, वो किस में चेंज होता है, हीट एनर्जी में। तो इसी इफेक्ट को बोलते हैं, इस इफेक्ट को क्या बोलते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब ऐसा क्यों होता है, इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। देखिए, इट्स हैपन बिकॉज व्हेन द करंट फ्लोज इन ए वायर, ठीक है। अभी आपको हम बताए थे कि वायर में करंट फ्लो क्यों करता है, बिकॉज देयर इज द पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। यानी कि एक तरफ पोटेंशियल हाई होगा, एक तरफ पोटेंशियल क्या होगा, हाई होगा, और एक तरफ पोटेंशियल लो होगा, ठीक है। हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल में करंट मूव करता है, ठीक है। अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तो करंट मूव नहीं करेगा। क्लियर? अब देखिए, जब करंट फ्लो करता है, यानी कि क्या फ्लो करता है, इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है, तो इलेक्ट्रॉन फ्लो करवाने के लिए इसमें हमको एनर्जी देना होगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन फ्लो करने के लिए क्या होता है, उसके पास सब एनर्जी होता है, ठीक है। तो देखिए क्या हो रहा है, इट्स हैपन बिकॉज when the current flows in a wire, then electron starts moving randomly। जब करंट फ्लो कर रहा है तो फ्लो ऑफ करंट क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो करना। और इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इनसाइड द वायर दे मूव्स रेंडमली एंड कोलाइड विथ ईच अदर। एक दूसरे से क्या होता है, स्पीड से टकराता है। एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन से क्या करने लगता है, टकराने लगता है एक दूसरे से, जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है, ठीक है। दिस रिजल्ट हीट इनसाइड द वायर, और इसी रीजन से क्या होता है, हीट एनर्जी वायर में प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो अलग अलग वायर का अलग अलग हीट प्रॉपर्टी होता है, ठीक है। जैसे अगर सपोज ये कॉपर का वायर है तो उसमें अलग हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगा, ठीक है। अगर आयरन का वायर है तो उसमें अलग अलग हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगा। तो हीट एनर्जी किस पर डिपेंड करता है, इसके लिए हमारे पास एक लॉ है। इस लॉ को बोलते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट। इस लॉ को क्या बोलते हैं, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट। आपको याद होगा, जो हीट एनर्जी का या फिर किसी भी एनर्जी का जो यूनिट होता है, एस आई यूनिट जो होता है, हीट एनर्जी का ऐसे यूनिट क्या होता है, जूल। क्या होता है, जूल। तो जूल एक साइंटिस्ट है, उन्हीं के नाम से ऑर्डर में ऐसा यूनिट क्या रखा गया, जूल रखा गया, ठीक है। तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट क्या कहता है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट कहता है हीट एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ठीक है। इस लॉ को हम तीन पार्ट में डिवाइड कर दिए। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट कहता है हीट एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट का स्क्वायर, ठीक है। यानी कि किसी वायर में अगर 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, और किसी वायर में 2 एम्पियर फ्लो कर रहा है, तो इसमें जो हीट एनर्जी होगा वो क्या हो जाएगा, करंट के स्क्वायर के अनुसार बढ़ जाएगा। यानी कि 1 एम्पियर का है तो 1 का स्क्वायर कितना हो गया, 1। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4। यानी करंट बढ़ाने से, किसी भी वायर में करंट बढ़ाने से क्या बढ़ जाता है, उसमें हीट एनर्जी बढ़ जाता है, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर हुआ, फर्स्ट पॉइंट, हीट एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। यस या जल्दी बताइए।
वेरी गुड। अब इस सेकंड पार्ट में, इस लॉ को सेकंड पार्ट में डिवाइड किए हैं। ये क्या कहता है, हीट एनर्जी, हीट एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। हीट एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। सपोज एक वायर का रेजिस्टेंस 2 ओम है, ठीक है, और एक वायर का रेजिस्टेंस 4 ओम है। एक वायर का रेजिस्टेंस क्या है, 4 ओम है। तो 4 ओम जब रेजिस्टेंस हो गया, यानी कि इसमें रेजिस्टेंस बढ़ गया, तो रेजिस्टेंस बढ़ गया नहीं, रुकावट प्रतिरोध क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो जितना ज्यादा रेजिस्टेंस बढ़ेगा उतना ज्यादा इसका हीट एनर्जी बढ़ जाएगा, ठीक है। यानी कि वायर का रेजिस्टेंस बढ़ा देंगे तो उसको रोकने का काम क्या करेगा, रेजिस्टेंस बढ़ाने से क्या करता है, वो करंट को रोकता है। तो करंट रोकने से क्या होगा, हीट एनर्जी ज्यादा प्रोड्यूस होगा, हीट एनर्जी क्या होगा, ज्यादा प्रोड्यूस होगा। जैसे टंगस्टन का, टंगस्टन हो गया, ठीक है, टंगस्टन हो गया, यानी या फिर लेड हो गया, ये सब का जो वायर होता है इसका हीट, इसमें क्या होगा, रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, जिसकी वजह से हीट एनर्जी क्या होगा, ज्यादा प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया। अब है थर्ड। थर्ड कहता है हीट एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। हीट एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम ऑफ करंट। यानी कि करंट आप जितना देर तक करंट फ्लो करवाएगा, सपोज एक वायर में हम 1 मिनट तक करंट फ्लो करवाएं, और उतना ही करंट एक बार में हम 10 मिनट तक फ्लो करवाएंगे, ठीक है। तो जितना देर तक उसमें करंट फ्लो करवाएंगे, यानी जितना ज्यादा टाइम के करंट फ्लो करवाएंगे, हीट एनर्जी क्या होगा, ज्यादा प्रोड्यूस होगा। तो ये 3 लॉ है किसका, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट। हम एक ही लॉ को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिए। अब हम तीनों को क्या करेंगे, कंबाइन कर देंगे। तीनों को क्या कर देंगे, कंबाइन। तो जब तीनों को हम कंबाइन करते हैं, फ्रॉम फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, तीनों को कंबाइन कर देंगे, तो मेरा क्या फॉर्मूला बनेगा, हीट एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट का स्क्वायर इनटू रेजिस्टेंस इनटू टेम्परेचर, ठीक है। अब प्रोपोर्शनलिटी हटाने के लिए हम क्या करेंगे, कांस्टेंट लगाएंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर के क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, के क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, आई स्क्वायर आर इंटू टी। यहाँ पर के का वैल्यू होगा 1, यहाँ पर के का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1। तो हीट एनर्जी क्या हो जाएगा, हीट एनर्जी इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। ये है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट, ठीक है। इसको आप लोग क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए। हीट एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी। ये आपको फॉर्मूला याद करना है, इस पर हम कुछ न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे, ठीक है। जल्दी से बताइए, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट, ये दोनों क्लियर हो गया। देखिए इस फॉर्मूला में याद रखना है, आई इज द करंट, ठीक है, आर इज द रेजिस्टेंस एंड टी इज द टाइम ऑफ पासिंग करंट, ठीक है। तो यहाँ पर करंट नहीं है, यहाँ पर करंट का स्क्वायर है। यहां तक नोट कर लिए सारे लोग, ठीक है। तो इस पर एक क्वेश्चन करते हैं सॉल्व। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, एक वायर है, ठीक है, इसमें करंट फ्लो कर रहा है 0.5 एम्पियर, ठीक। इस वायर का जो रेजिस्टेंस है, इस वायर का जो रेजिस्टेंस है वो है 100 ओम, ठीक। और टाइम जो है इस वायर में, टाइम जो करंट फ्लो करवाए हैं वो है हमारे पास 2 मिनट। तो आपको बताना है हीट एनर्जी इस वायर में कितना प्रोड्यूस होगा, ठीक है। आपके पास इसके लिए टाइम कितना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए भी टाइम कितना दिए हैं, 2 मिनट। जल्दी से इसका आंसर बताइए। तो टाइम कितना हो गया हमारा, 2 मिनट इंड हो गया। अब देखते हैं कितने बच्चों का आंसर सही हुआ है। तो हम इस क्वेश्चन का आंसर सॉल्व कर रहे हैं। ये आपका गिवन डाटा हो गया, इस तरह से आप लोग लिख लीजिएगा गिवन डाटा में, क्वेश्चन से नोट करके गिवन डाटा में ये सब लिख लीजिएगा। एज वी नो दैट हीट एनर्जी
इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है? अगर ये फॉर्मूला नहीं याद रहेगा तो फिर ये क्वेश्चन बनना मुश्किल है। आई स्क्वायर आर इंटू टी। आई इज द करंट, करंट कितना है? 0.5 एम्पियर। 0.5 का क्या करना, हमको स्क्वायर करना है, इंटू आर कितना है? 100 ओम। आर कितना है? 100 ओम। और टाइम कितना है? 2 मिनट। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? 2 मिनट। ठीक। अब देखिए 2 मिनट है। आपको हम हमेशा बताएं कि जब भी टाइम को मेजर करते हैं तो टाइम का जो एसआई यूनिट है वो सेकंड। तो सेकंड में कितना हो जाएगा? 2 इंटू 60, है ना? 2 इंटू 60 यानी कि कितना सेकंड हो जाएगा? 120 सेकंड। कितना सेकंड? 120 सेकंड। इसको 2 इंटू 60 रहने देते हैं अभी। तो यहाँ पर 2 इंटू 60 हो जाएगा टाइम। 0.5 का स्क्वायर है तो यानी इसको लिखना होगा 0.5 इंटू 0.5 इंटू 100 इंटू 2 इंटू 60। ठीक है। पॉइंट को क्या करेंगे? कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 100 डिवाइड में, ये 100 से 100 कट जाएगा। 5 इंटू 5 25 इंटू 2 इंटू 60। 25 इंटू 2 हो गया 50। 50 इंटू 60 कितना हो जाएगा? 3000 जूल। या फिर हम इसको 1000 को डिवाइड करना है तो लिखेंगे 3 किलो जूल। इस तरह से आपको आंसर लिखना है। ठीक है। कितने बच्चों का सही हुआ जल्दी बताइए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं आप लोग के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, इन ए वायर current is 0.18 ampere, resistance of the wire 0.5 kilo ohm, and time 30 मिनट। जल्दी से इसका हीट एनर्जी बताइए। चलिए देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हीट एनर्जी इक्वल टू क्या हो जाएगा? फॉर्मूला आई स्क्वायर आर इंटू टी। आई कितना है? 0.18। 0.18 इंटू 0.18। आर कितना है? 0.5 किलो ओम। 0.5 किलो का मतलब होता है 1000। तो 1000 यहाँ पर क्या कर देंगे? गुना कर देंगे। इंटू टी, टाइम कितना है? 30 मिनट। 30 इंटू क्या हो जाएगा? 60 सेकंड में चेंज करने के लिए 30 मिनट से क्या लिखेंगे? 30 इंटू 60 सेकंड। ठीक है। अब क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। तो सबको हम पहले पॉइंट हटाते हैं। यहाँ से पॉइंट हटेगा तो ये हो जाएगा 100। यहाँ से पॉइंट हटेगा ये 100। और यहाँ से पॉइंट हटेगा तो ये 10। कितना जीरो हो गया? 1 2 3 4 5। 1 2 3 ये कैंसिल, 4 5 ये पूरा का पूरा कैंसिल। तो कितना बचेगा? 18 इंटू 18 इंटू यहाँ पर 5 इंटू 3 इंटू 6 18। ठीक है। तो 18 का क्यूब हो गया इंटू 5, इसको गुना करिएगा तो आ जाएगा कितना आ जाएगा? 29,160 जूल। इसको हम लिख सकते हैं 29.16 किलो जूल। ठीक है। ये इसका क्या हो गया? आंसर। ठीक है। एक होमवर्क में नोट कर लीजिए क्वेश्चन। एक होमवर्क में क्वेश्चन नोट कर लीजिए। आई है 0.25 एम्पियर, रेजिस्टेंस है 10 किलो ओम, टाइम है 1 आवर। आपको क्या निकालना है? हीट एनर्जी। नोट कर लीजिए इसको, हीट एनर्जी निकाल लीजिए।
बन जाएगा ये क्वेश्चन? ठीक, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।